धर्म से निपात्मा हो। हमारी चर्चाएं आपसे चल रही हैं अनेकांत और स्यादवाद के संबंध में। अनेकांत वस्तु तत्व को समझने के लिए है, स्यादवाद वस्तु तत्व को समझाने के लिए है। जीवन अनेकांत में होता है तो हम उलझते नहीं हैं, और जीवन स्यादवाद में होता है तो हम दूसरों को उलझाते नहीं हैं। जीवन अनेकांत में होता है तो हम संसार से पार हो जाते हैं, और जीवन स्यादवाद में होता है तो हम दूसरों को भी संसार से पार होने का रास्ता बता देते हैं। अनेकांत और स्यादवाद को समझने का प्रयास करना, अनेकांत जो सबको लेकर चलता है, और स्यादवाद जो सबको सबका अधिकार सौंप देता है। अनेकांत वो चीज है जहां पर कोई हठाग्रह ही नहीं होता है, और स्यादवाद वो चीज है जहां कोई विवाद में तैयार नहीं होता है। आप विचार करके रखना, जहां जहां एकांत है वहां वहां हठाग्रह है, और एकांत है तो हठाग्रह होगा, और जहां स्यादवाद नहीं होगा वहां संवाद नहीं, वहां विवाद होगा। एकांत में हठाग्रह है। आप विचार करना, मैं आपसे पूछूं, आप ही का जीवन जीना पसंद करते हो या भी का जीवन जीना पसंद करते हो? ऐसा ही है या ऐसा भी है? हाँ, ऐसा ही है या ऐसा भी है? कौन सा जीवन जीना पसंद करते हो? तो आप स्यादवाद वाले हो, आप समझदार हो, आप अपने आप को पार ले जाना चाहते हो, आप संसार से मुक्त होना चाहते हो। आप अगर ऐसा भी है उसमें जीवन जीते हो तो समझना आप संसार से पार होने के लिए अपनी व्यवस्था बना रहे हो। आप विचार करना, जब तुम्हारे मन में आता है ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, वो व्यक्ति संसार में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वो अनेकांत में नहीं जा रहा है, वो एकांत में जा रहा है। ख्याल करना, आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है? आपको दोनों में से कौन सा सिद्धांत समझ में आता है? भरा वाला आता है। आप सकारात्मक सोच वाले हो। आप विचार करके रखना, गिलास में पानी तो आधा ही है। आपसे पूछा जाए कि ये गिलास में आधा पानी भरा है या आधा गिलास खाली है, तो आप क्या सोचते हो? हाँ, ये महिला हमको राजनीति वाली लग रही है। आप विचार करके रखना कि खाली भी और भरा भी है। नहीं, भरा है, उसे देखो। खाली की तरफ जाओ मत। नकारात्मक हमारे मन में पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। नकारात्मक विचारधारा हमें आगे बढ़ने से रोक देगी। हमें भरा ही दिखना है। एक बात बताओ, आप लोग अपने माता पिता के बच्चे हो या वो तुम्हारे माता पिता हैं? हाँ? आप लोग अपने माता पिता के बच्चे हो या वो तुम्हारे माता पिता हैं? अच्छे लोग लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं बगई गांव वाले। ऐसा लग रहा है ये सारे प्रवचन मेरे पहले से सुनकर बैठे हुए हैं। आप उनके बच्चे हैं तब तक समझ के रखना कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, और जिस वक्त तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि वो मेरे माता पिता हैं, ख्याल करके रखना, जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया उनके सामने कभी बड़े बनकर मत जाना। जिनने तुम्हें बड़ा बनाया उनके सामने कभी बड़े मत बनना, नहीं तो तुम छोटे होने के लायक भी नहीं रहोगे। तुम्हारा जीवन में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात का हमेशा ख्याल करना। माता पिता के पास हमेशा बच्चे बनकर जाना। इसमें दो फायदे हैं।
माता पिता के पास जाओ तो हमेशा बच्चे बनकर जाना। इसमें दो फायदे हैं, एक तो माता पिता कभी बूढ़े नहीं होंगे और दूसरे तुम्हें कभी उनके प्रति अहंकार का भाव नहीं आएगा। तुम हमेशा उनके चरणों में भी झुकते रहोगे तो हमेशा ऊपर उठते रहोगे। अनेकांत और स्यादवाद विचार करना। अगर विवेकानंद के पास विवेकानंद से कहा मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मां से पूछा, मां ने कहा बेटा मुझे चाकू उठाकर देना। मां ने कहा बेटा मुझे चाकू उठाकर देना। विवेकानंद ने चाकू लिया और मां को दिया। मां ने कहा बेटा तू जा सकता है। अरे हम जब पूछ रहे थे तब तो बोला नहीं, चाकू मांगा और उसमें तुमने कैसे कह दिया कि हाँ आप जा सकते हो। उन्होंने कहा मैं परीक्षा कर रहा था तुम्हारी, मैं परीक्षा कर रही थी तुम्हारी कि तुम चाकू कैसे देते हो। तुमसे कोई चाकू मांगे तो चाकू का हत्था उसे पकड़ाओगे या चाकू की धार उसे पकड़ाओगे? यार तुम लोग बहुत समझदार हो, मुझे लगता है मुझे प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं, सब तुम समझते हो। हत्था पकड़ाइए, अगर धार पकड़ाओ तो कभी भी उसको नुकसान हो सकता है। तो हत्था पकड़ाना समझदारी का लक्षण है, धार पकड़ाना विचार करना। अनेकांत और स्यादवाद का जीवन बहुत आनंद से भरा जीवन है। इस जीवन को समझने का प्रयास करो। इतना ही सोचना कि हमारा जीवन कैसे अनेकांत के माध्यम से, जब जब तुम्हारे मन में हठाग्रह आता है, जब तक तुम्हारे मन में अहंकार का भाव आता है, जब जब तुम्हारे मन में ईगो का भाव आता है, तो समझ के रखना तुम अपने आप से दूर होते चले जाते हो। हठाग्रह नहीं होना चाहिए। हठाग्रह, हट कितने प्रकार की होती है? 4, बाल हट, तिरिया हट, राज हट, साधु हट। कितनी हटें? 4। एक स्कूल में एक बच्चे से पूछा गया इंग्लिश में झोपड़ी को क्या बोलते हैं? बच्चे ने कहा मुझे नहीं मालूम। टीचर ने खड़ा हो जा चौकी पे, खड़ा हो गया, मक्खी आके नाक पे बैठी, उसने क्या किया? हट। टीचर ने कहा सही उत्तर, बैठ जा। उसे नहीं मालूम था कि इंग्लिश में क्या बोलते, उस मक्खी ने बुलवा दिया। मालूम तुमको अंग्रेजी बकरी को भी आती है, अंग्रेजी बकरी को भी आती है। तुम सोचते हो कि वो मैं बोलती है, मैं नहीं बोलती है, वो मई बोलती है अंग्रेजी में। उससे पूछा जाए अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बकरी को भी आता है। तुम बताओ तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। उससे पूछा जाए जून के पहले कौन सा महीना आता है? कौन सा होता है? उससे भी आता है। आप विचार करके रखना, हठाग्रह सबसे खतरनाक है। 4 हट हैं। बाल हट, अगर बालक कभी हट करने लग जाए कि मुझे ये चाहिए, तो आप विचार करके रखना बड़े से बड़े लोग उसके चरणों में झुक जाते हैं एक बालक की हट को पूरा करने के लिए। हमारे भक्तांबर में एक काव्य में आचार्य मानतो ने कहा, एक बालक चंद्रमा के लिए हट करने लगा। कौन सा काव्य वो? चंद्रमा के लिए हट करने लगा तो मां ने कहा कि बेटा तुझे मिलेगा चंदा मामा। कैसे मिलेगा? मां ने कहा मिलेगा। एक थाल में पानी भरा, उसमें चांद दिखने लगा। मां ने कहा देख बेटा चांद निकल आया, जमीन पे आ गया, चांद जमीन पे उतर के आ गया और तुम्हें चांद मिल गया। तो आप विचार करना, बालक जब हट करने लगे तो उसकी हट पूरी करना पड़ती है। स्त्री हटी हो जाए, कल मैंने बोला ना जिद्दी, वो हमारे हर्ष ने बना के डाल दिया वो जिद्दी वाला, तो वो लोग बहुत से लोग लाइक कर रहे। पुरुष अहंकार छोड़ दें, महिलाएं जिद्दी छोड़ दें तो काम हो जाए। हट, त्रिया हट। अगर कोई स्त्री हट कर ले, कोई ऐसा करना है
ख्याल करना, हमारी महिलाओं की, स्त्रियों की महिमा बहुत गाई गई है। यत्र स्त्री पूजस्य तत्र देवता आगमन, देवताओं का आगमन होता है जहां स्त्रियों की पूजा होती है। बहुत महिमा गाई गई, देखेंगे अष्टांग का पाठ में टाइम मिलेगा तो। इतना ही विचार करके रखना कि जीवन में स्त्री हट करने लग जाए तो उसकी वो हट पूरी करना पड़ती है। विदेशों ने कहा कि स्त्रियों को हमने चांद तक पहुंचा दिया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि कल्पना चावला पहली बार विदेश से ऊपर गई, पहली बार कोई महिला अगर ऊपर गई तो वो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि स्त्रियां तुमने तो विदेश वालों ने चांद तक पहुंचाई, हमारी भारतीय महिला यमराज के घर तक चली जाती है। सती सावित्री यमराज के घर से अपने पति के भी प्राण वापस ले आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सती सावित्री जैसी यमराज भी सोचते होंगे इन महिलाओं के चक्कर में पड़ गए तो छोड़ने पड़ेंगे इसके प्राण, नहीं तो ये तो पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई, अब मेरे ही प्राण लेके जाएगी, छोड़ो छाड़ो। स्त्री हट करने लगे तो वो कार्य पूरा कर लेती है। बाल हट, त्रिया हट, तीसरी हट कौन सी है? राज हट। राजा अगर कभी हट कर जाए, ख्याल करके रखना, राजा से कभी पंगा नहीं लेना। जो लोग सरकार से पंगा लेते हैं उन्हें आखिरी में भिखमंगा बनना पड़ता है, क्योंकि उनका तो कुछ जाता नहीं है, वो तुम्हें लगा के रखेंगे लेन पे, लगे रहा बेटा। इसलिए कभी राजा से हमें जिद नहीं करना। राज हट, राजा कभी हट करे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। राज हट बहुत खतरनाक होती है। चौथी हट कौन सी होती है? साधु हट। हमसे भी पंगा मत लेना। आप विचार करके रखना, नंगों से खुदा भी डरता है। नंगों से अगर कोई नग्न साधु, कोई साधु अपने हट पे आ जाए, अपनी जिद्दी पर आ जाए, अपने हटाग्रे पे आ जाए, तो विचार करके रखना वो किसी की परवाह नहीं करता है, किसी की भी परवाह नहीं करता है। जब सिकंदर ने आके बोला ना साधु से, कल्याण मुनि से, कि चलो मेरे साथ यूनान, सिकंदर से कल्याण मुनि कहते हैं सामने से हट, पहले मेरी धूप आने दे। वो कहता मैं तुम्हें तलवार की नोक पे लेके जाऊंगा। कल्याण मुनि कहते हैं सिकंदर, जो तेरी तलवार के सामने झुक जाए वो संत नहीं होता है, और जिसके सामने तेरी तलवार झुक जाए ना वही संत और भगवंत हो सकता है। विचार करके रखना, दिगंबर साधु कभी हटी हो जाएं तो वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। चार हट, बाल हट, राज हट, साधु हट और त्रिया हट। ये चार हट ज्यादा खतरनाक नहीं है ना? ये चार हट ज्यादा खतरनाक नहीं है। इन सबसे ज्यादा खतरनाक है पांचवी हट। उसका नाम है मालूम? उसका नाम है चल हट। आप विचार करके रखना, ये पांचवी हट का नाम है चल हट। बहुत देखे तेरे जैसे। और जब ये चल हट आ जाए ना तो बाल हट, राज हट, त्रिया हट और साधु हट, सारी की सारी हटें उसके सामने पानी भरने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए जीवन में कभी हटाग्रही नहीं बनना। हटाग्रही व्यक्ति एकांती हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। हटाग्रही नहीं बनना, आग्रही बनना। हटाग्रह में और आग्रह में इतना ही अंतर है। हट वाला कहता है जो मैंने कहा वो सही, और आग्रह वाला कहता है जो सही है वो मैंने कहा है, मानो या मानो, नहीं मानो तो ठीक। आप विचार करके रखना, अहंकारी व्यक्ति कहता है जो मैंने कहा है वो सब सही है, और विनयवान कहता है जो सही है वो ही तो मैंने कहा है, उसे आप मानोगे तो ठीक और नहीं मानोगे तो ठीक। अपने जीवन में इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं,
कैसे हम अपने जीवन को अनेकांत से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अनेकांत और स्यादवाद की शैली हमारे जीवन की सबसे बड़ी शैली है। हम अपने जीवन में उस ही की यात्रा पे ना जाएं, हम भी की यात्रा पर जाएं। ऐसा ही होगा, ये विवाद की स्थिति पैदा करेगा। ऐसा भी होगा, ये संवाद की स्थिति पैदा करेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुनाऊं भगवान राम के जीवन का। भगवान राम जब सीता को लेकर लंका से वापस आए, सीता को लेकर जब लंका से वापस आए, लक्ष्मण ने पूछ लिया, माँ सीता एक बात तो बताओ, लंका में आप कहाँ रहती थी? उन्होंने कहा मैं अशोक वाटिका में रहती थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर से फूल थे, वहाँ चंपा और चमेली की खूबसूरत सुंदर से सफ़ेद सफ़ेद फूल थे। हनुमान भी वहीं बैठे थे। हनुमान ने कहा माँ झूठ क्यों बोल रही हो? राम ने कहा ये क्या हुआ? हनुमान तो हमेशा सीता माँ के चरणों में बैठते थे, लेकिन आज ये क्या हो गया इनको अचानक? हनुमान ने कहा माँ मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है, वो लंका में अशोक वाटिका में एक भी फूल सफेद नहीं था, सारे फूल लाल थे। सीता माँ ने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, वहाँ फूल सफेद थे। हनुमान ने कहा लाल थे। लक्ष्मण ने कहा मैं बीच में बड़ा फंस गया, अब मैं कहूँ हनुमान की बात मानो तो माँ सीता नाराज, और सीता की बात मानो तो मेरी माँ हनुमान जी नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहा क्या किया जाए? वो भगवान राम के पास पहुंचे। भगवान राम मुस्कुराते रहते थे। आप विचार करना, जब आप मुस्कुराओ तो सोचना आपके अंदर राम की आत्मा आ गई है, और जब आप गुस्सा करो तो समझ लेना लक्ष्मण की यात्रा आ गई है, और जब आप थोड़े से परपंच करो तो समझ लेना नारायण श्री कृष्ण की आत्मा आ गई है। आदमी को जीवन में राम भी बनना है और कृष्ण भी बनना है। राम यात्रा की शुरुआत है, लेकिन कृष्ण यात्रा का अंत है। विचार करके रखना, सीधे ही बने रहोगे तो काम नहीं चलेगा, कभी कृष्ण की तरह टेढ़े भी बनना पड़ता है। राम का नाम सीधा है, सरल है, कोई भी बोलो तो राम। कृष्ण का नाम थोड़ा सा लेने में आदमी को तकलीफ होती है, क्योंकि कृष्ण इतने सरल सहज नहीं है। राम लीला तो तुम कभी भी दिखा सकते हो, लेकिन कृष्ण लीला दिखाना एक बार 12 बज जाएंगे। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आगे हमें उन पात्रों का भी चयन करना है, इस विषय को आगे भी रखूँगा। राम उन दोनों की बातों को देखकर मुस्कुराए, और राम ने इतना ही कहा लक्ष्मण घबराओ नहीं, सीता माँ कह रही है फूल सफ़ेद हैं, और हनुमान कह रहे हैं फूल लाल हैं, ये दोनों सही है। हनुमान जो कह रहे हैं वो भी सही है, और सीता माँ वो कह रही वो भी सही है। अरे लक्ष्मण ने कहा ये दोनों सही हैं तो क्या हम पागल हैं क्या? ये दोनों ने सही कैसे हो सकते हैं? भगवान राम ने कहा सीता माँ शांत स्वभाव में थी तो वो फूल सारे सफ़ेद थे, सफ़ेद ही दिख रहे थे, लेकिन हनुमान गुस्से में लाल थे, और जब गुस्से में लाल थे, क्रोध में लाल थे, रावण के लिए कुछ भी सोचते थे, तो गुस्से में उनको वो फूल अगर लाल दिख रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो विचार करना, जीवन में ऐसे समझना, अपने आप को समझते चले गए तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन अनेकांत से चले, स्यादबाद से। सब कोई जो कुछ कह रहा है सब सही है, सब सही है, और जो तुम कहो उसे समझाओ, वो सही तरीके से समझाओ। ख्याल करो, कोई व्यक्ति गलत भावना वाला आए, नकारात्मक आए, उसके सामने तुम नकारात्मक मत बनो, सकारात्मक बनो, तो तुम्हारा जीवन सिद्धत को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा, और तुम सकारात्मक सोच रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, और तुम अच्छी सोच रखोगे। सामने वाले का अच्छा हो या ना हो, तुम्हारा जरूर अच्छा होगा।
तुम्हारे अच्छे को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा मन तुम्हारा। हाँ, जब कोई सामने वाला ज़्यादा ही कुछ बोले, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, लेकिन उसके बारे में गलत मत सोचो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।